So my point was, why I asked you this, कि when you come from a middle class family, when you are totally studious and because you study a lot, because आपके माइंड में आता है कि तुम पढ़ लिख लोगे तो कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा करोगे, तुम्हारी नौकरी अच्छी लग जाएगी, right? How did that break and how did you then start and getting into entrepreneurial ventures? कि ये mindset भी तो होता है कि मेरा safety, stability, उसमें मैं आगे बन जाऊँगा. In fact, you were doing pretty good in your job as well. नहीं, मैंने काफ़ी नौकरी की है यार. मैंने पहले 7 साल में कोटक में था इन द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टीम. एंड इन फाइनेंस नो वन स्पेंड 7 years इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, राइट? सो आई वॉज एन आउटलायर इन एनी केस कि 7 साल एक जगह रुका हुआ है. फिर मेरे को खुद ही लगने लग गया यार, या तो मैं अनएम्प्लॉयबल हूँ, राइट? या मेरे कोई रिस्क लेने की एबिलिटी नहीं है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ. तो मैं 7 साल के बाद जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट आई सेड कि चलो कुछ और करते हैं, कुछ और जगह काम करते हैं. देन आई जॉइंड एमेक्स. वहाँ पे मैंने 2 साल किया. बट एमेक्स में इंटरेस्टिंग क्या था कि मेरा काम था फिनटेक स्टार्टअप्स को मिलना. तो मैं जब मिलता था उन लोगों को तो मेरे को ये लगने लग गया यार, ये लोग तो हैं हमारे जैसे ही, ठीक है. हाँ, इन्होंने अपना कंफर्ट जोन छोड़ के थोड़ा सा रिस्क लेने का एबिलिटी दिखाया है. कैपेबिलिटी वाइज जितना मेरे में कैपेबिलिटी है उतने में है, उनमें भी है. बट हाँ, रिस्क ज़्यादा लेने का एबिलिटी है. तो थोड़ा वहाँ से एक एंटरप्रेन्योरशिप का वो, मतलब मैं 100 से ज़्यादा फिनटेक फाउंडर्स को मिला हूँगा जब मैं एमेक्स में था. मेरा काम था फिनटेक कंपनीज में इन्वेस्ट करना ऑन बिहाफ ऑफ एमेक्स. सो कोई स्पेसिफिक ऐसा, डू यू रिमेंबर एनी स्पेसिफिक फिनटेक फाउंडर व्हिच यू फेल्ट लाइक यार? नहीं, बहुत सारे हैं. अभी जैसे यू नो पाइन लैब्स के होते थे लोकवीर कपूर, राइट? आई रिलेटेड टू हिम अ लॉट. देन जितेंद्र गुप्ता थे फ्रॉम जुपिटर. फिर नितिन गुप्ता मेरा बैचमेट ही था. वो उस टाइम पेयू चला रहा था, राइट? आई पुट मनी विद क्या कहते हैं, उपासना एंड बिपिन एट मोबीक्विक. विजय को मिला था मैं. इनफैक्ट विजय हैड कम टू पिच टू मी फॉर एमेक्स टू इन्वेस्ट इन पेटीएम, राइट? तो काफ़ी फिनटेक फाउंडर्स को मैं उस टाइम मिला. फ्लिपकार्ट की पूरी टीम को मिला था. तो काफ़ी लोग थे यार ऐसे जो लगता था. कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट डू यू रिमेंबर कि ऐसा यार इसको देख के लगा कि नाउ मेरा एंटरप्रेन्योर लाइक ये कर सकता है, ये बंदे में बहुत दम है, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, एंड आई वांट टू चेंज माय. नहीं यार, मैं नॉर्मली मैं विजय से बहुत इम्प्रेस्ड रहता था. मतलब मैं विजय के साथ 3 घंटे उसके दफ्तर में बिताए, फिर आके उसने 2 घंटे हमारे दफ्तर में भी बिताए थे. बट मेरे को लगता था कि यार विजय में जो एनर्जी है ना वो अलग लेवल की है. मतलब वो दिखती थी कि जो पैशन है, जो एनर्जी है, वो बहुत ही अलग लेवल की थी. इनफैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है, लोगों को पता नहीं है. विजय CFO, राइट, मधुर द्वारा यूज्ड टू बी सिटी बैंकर. तो ऐसे एक दिन मैं जब ग्रोफर्स में था, मैं उसके पास बैठा हुआ था बॉम्बे में. एंड मधुर मेरे को बोलता है, चल सब कुछ छोड़, मेरे को एक बात बता कि अगर एक फाउंडर पे पैसे लगाने होंगे तो किस पे लगाएगा, ठीक है, अक्रॉस सेक्टर्स. एंड मैंने उसको बोला यार मैं विजय शेखर शर्मा पे लगा दूंगा. मैं तो उस टाइम भी एमेक्स के टाइम भी तैयार बैठा था, बट मेरी कंपनी को नहीं समझ आया था उस टाइम कि ये क्या बिजनेस कर रहा है. बट मेरे को इंटरेस्टिंग लगा था. इंसिडेंटली 2 महीने बाद उसने विजय को ज्वाइन कर लिया था एज CFO, राइट? सो देन आई रियलाइज्ड कि ये थोड़ा मेरे से बैकग्राउंड चेक कर रहा था कि किस पे पैसे लगे. तो yeah, that's one interesting thing that I recall. And then, so this was your incident from Amex time. And what happened after Amex? Where did you go? So Amex में क्या हुआ? I put money in Series B of MobiKwik. Okay. That was my one major investment, and I was evaluating a lot many. फिर towards 2015 के early 2015 मेरा एक बैचमेट था अलबिंदर ढींसा from Grofers. तो उसने Grofers शुरू किया था. एंड मैं IIT के बाद उससे इतना मिला नहीं था, बट मेरे को पता था कि इसे कुछ चालू किया है. ही रीच्ड आउट टू मी सेइंग कि यार देख, मैं ना ग्रोफर्स को एज अ हाइपर लोकल लॉजिस्टिक्स कंपनी चला रहा था, मेरे को इसको ग्रोसरी कंपनी बनाना है. तो क्या तू मेरे साथ बैठ के डेक बनवा सकता है, बिजनेस प्लान बनवा सकता है, अगर तेरे पास टाइम है तो. मैंने बोला आ जा यार. तो ग्रोफर्स का बिजनेस प्लान, डेक, स्ट्रैटेजी सब एमेक्स के दफ्तर में बनी है. तो 11 बजे के बाद वो में बैठ जाते थे. Okay. और फिर 1-2 घंटा लगा के बनाते थे. तो ऐसी बात करते करते मैंने उसको VC से कनेक्ट किया. सिकोया और टाइगर से मिलके 10 मिलियन का राउंड हो गया. देन अलबिंदर सेठ कि भाई तू आ जा, ये पैसे मेरे को तो पता नहीं कि अकाउंट में डालने भी कैसे और यूज भी कैसे करने हैं. रेस तो हो गए, बट अब टीम बनानी है एंड यू बीन इन्वॉल्व, तो तू आ जा.
तब मेरे को लगा यार ठीक है, कभी ना कभी तो आपको जंप लेना था, बिकॉज आप 100 फाउंडर से मिल चुके थे। तो मेरे को लगा ठीक है, इसको मैं आईटी से जानता हूँ तो व्हाई नॉट, तो शुरू करते हैं। तो दैट्स हाउ आई जंप्ड एंड जॉइंड ग्रोफर्स इन मार्च 2015। Oh, so the only reason was because you were involved and you trusted the founder. कि was there some other reason? Yeah, कि यार ये space interesting है, ये वैसा है, कुछ है. नहीं तो मेरे को ये था यार, यू हैव टू टेक अ प्लंज, राइट? इट्स नॉट लाइक अगर इतना ही वेल लेड आउट पाथ होता तो सभी कर रहे होते हैं, राइट? मेरे को ये था कि ठीक है, मैं बिजनेस को स्क्रैच से देखा है, मतलब बिजनेस प्लान मेरे हाथ का बना हुआ है, अब तो एग्जीक्यूट करने की बात है ना। एंड पैसा भी रेज हो चुका है, राइट? तो इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। थोड़ा लेके करके कूद जाते हैं. So then you entered Grofers. फिर so Grofer, I had a question for Grofers, but उससे पहले एक चीज़ you said, and I want to understand why did you say this. You said कि यार फाइनेंस में कोई इतना लंबा टिकता नहीं है किसी में. 7-8 साल लोग एक में इतना लंबा कोई भी रहता नहीं है, लोग थोड़े थोड़े दिन चेंज करते हैं. क्यों ऐसा? लाइक इज दैट रीजन फॉर? आई थिंक वो कल्चरली है। सी फाइनेंस वाले लोग थोड़े मनी माइंडेड ज़्यादा होते हैं, और मनी माइंडेड लोगों को ये होता है कि हर दूसरे साल में जॉब चेंज कर लो, अपनी कंपनी तो कम इंक्रीमेंट देगी, बाहर वाला ज़्यादा दे देगा। हाँ कि तुम वहाँ से आए, तुम वहाँ से आए हो तो मॉर्गन स्टैनली वाला वहाँ पे जाता है, मेरिल लिंच वाला कोटक में आता है, वो सब एक सर्कल चलता रहता है, राइट? एंड आई थिंक इट्स जस्ट दैट sometimes people feel they will get a better deal outside than an increment internally, and that's why they keep changing, switching कि चलने दो चलने दो. and but घूम फिर के सब इन्वेस्टमेंट बैंक्स वगैरह में आपको सेम ही लोग मिलेंगे, मतलब वो होमोजेनाइजेशन हो चुका